इस गलत हो जाओ और आप अपने प्रबंधक को बता रहे हैं कि क्यों उत्पादन नीचे है, क्योंकि गंभीर डेटा स्वचालित बैकअप की कमी के कारण खो गया था। एक वास्तविक दुनिया का परिदृश्य जो सभी को बहुत बार बाहर निकलता है वह लिनक्स एडमिन होता है, जिसमें स्वचालित बैकअप नहीं होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण डेटा की हानि होती है। यह कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि डिस्क विफलता, आकस्मिक विलोपन या यहां तक कि सुरक्षा भंग। परिणाम गंभीर हो सकते हैं, जिसमें ग्राहक विश्वास, वित्तीय हानि और यहां तक कि कानूनी मंदी शामिल है। यह क्या करता है? एनसिबल प्लेबुक्स का उपयोग करके AWS S3 के लिए मल्टी सर्वर बैकअप को स्वचालित करना एक ऐसी प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी महत्वपूर्ण डेटा को नियमित रूप से समर्थन दिया जाता है, सुरक्षित रूप से और कुशलतापूर्वक। इस प्रक्रिया में एक प्लेबुक बनाना शामिल है जो बैकअप कार्यों को परिभाषित करता है, नियमित अंतराल पर चलाने के लिए प्लेबुक को शेड्यूल करता है और एन्क्रिप्शन और रिटेंशन नीतियों जैसे बैकअप सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करता है। कमांड स्लैश उदाहरण, इसे तोड़ना। प्लेबुक में कई कार्य होते हैं जो क्रम में निष्पादित होते हैं। पहला कार्य लक्ष्य सर्वर पर AWS CLI को स्थापित करता है। दूसरा कार्य टेम्पलेट फाइल का उपयोग करके AWS CLI को कॉन्फ़िगर करता है। तीसरा कार्य AWS S3 को डेटा बैकअप करने के लिए S3 सिंक मॉड्यूल का उपयोग करता है। S3 सिंक मॉड्यूल बाल्टी नाम, फाइल पथ, मोड, एन्क्रिप्शन और रिटेंशन सेटिंग्स सहित कई पैरामीटर लेता है। सामान्य गलतियां AWS CLI को सही ढंग से कॉन्फ़िगर करने की एक आम गलती नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रमाणीकरण त्रुटियां होती हैं। एक अन्य गलती सही फाइल पथ या बाल्टी नाम निर्दिष्ट नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप डेटा को गलत स्थान पर वापस किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रतिधारण नीति को सही ढंग से कॉन्फ़िगर नहीं करने के परिणाम स्वरूप डेटा को बहुत लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है या पर्याप्त नहीं। आगे चलें। प्लेबुक का परीक्षण करने के लिए सीमा विकल्प का उपयोग करके इसे एकल सर्वर के खिलाफ चलाएं। यह आपको यह सत्यापित करने की अनुमति देगा कि कई सर्वरों के खिलाफ इसे चलाने से पहले प्लेबुक सही ढंग से काम कर रही है। इसके अतिरिक्त आप ड्राई रन मोड में प्लेबुक चलाने के लिए चेक विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, जो आपको दिखाएंगे कि वास्तव में उन्हें बनाने के बिना क्या बदलाव किए जाएंगे। प्रो टिप: एक उत्पादन वातावरण में बैकअप प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए एनसिबल प्लेबुक्स और AWS CloudWatch इवेंट्स के संयोजन का उपयोग करना एक अच्छा विचार है। यह आपको नियमित अंतराल पर चलाने के लिए प्लेबुक को शेड्यूल करने की अनुमति देता है और बैकअप प्रक्रिया की निगरानी करने का एक तरीका भी प्रदान करता है, और यदि कोई त्रुटि होती है तो सूचनाएं प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त एक संस्करण नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करते हुए, जैसे गिट, अपनी प्लेबुक को प्रबंधित करने के लिए और ट्रैक परिवर्तन आपको एक सुसंगत और विश्वसनीय बैकअप प्रक्रिया बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।